उस यीशु के वो बरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम है जो सब नामों से आला नाम है। आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सो मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम की आवाज को सुनते हैं तो आप मुबारक हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक बाइबल मुकद्दस में सलीब की तारीख। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 18 बड़ी मशहूर और मरूफ आयत मुबारक है। आपने पहले भी ये बहुत दफा तलावत की होगी और बहुत दफा इसके ऊपर सरमन मैसेज सुने भी होंगे, लेकिन बाइबल की बातें प्रोग्राम में हम मिलकर इसके बारे में सीखते हैं। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज सलीब जो है, ये नए अहदनामा के अंदर इसका जिक्र हमें 35 मरतबा मिलता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील में इसका जिक्र हमें 5 मरतबा मिलता है और फिर मुकद्दस मरकस की अंजील में इसका जिक्र हमें 4 मरतबा मिलता है। मुकद्दस लूका तबीब की अंजील अरबा के अंदर इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 4 मरतबा मिलता है और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील अरबा के अंदर इसी का जिक्र हमें 4 मरतबा मिलता है और फिर ईमाल की किताब में लफ्ज सलीब का जिक्र हमें 3 मरतबा मिलता है। इसी तरह करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है, उसमें इसका जिक्र हमें 2 मरतबा मिलता है। फिर गलतियों को पौलुस रसूल जब खत लिखते हैं तो वहां पर लफ्ज सलीब का जिक्र वो 5 मरतबा करते हैं और फिर इफसस की कलीसिया को जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो वहां पर लफ्ज सलीब का जिक्र वो 1 मरतबा करते हैं। फिर फिलिपियों की कलीसिया को जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो लफ्ज सलीब का जिक्र 2 मरतबा करते हैं और इसी तरह कुलसियों के नाम जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो उसमें लफ्ज सलीब का 3 दफा जिक्र करते हैं। इब्रानियों के नाम जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो उसके अंदर लफ्ज सलीब का जिक्र वो 1 मरतबा करते हैं। फिर मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो अपने पहले खत में लफ्ज सलीब जो है उसका 1 दफा जिक्र करते हैं। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में, जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, लफ्ज सलीब का जिक्र हमें 35 मरतबा मिलता है। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 20 से आप 25 तक बाद में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ 2 आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। यीशु अल मसीह ने उनको ताकीद करके हुक्म दिया
कि ये किसी से न कहना, और कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार कायन और फक्की उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज सलीब का मतलब और मीनिंग है दुख, तकलीफ, अजियत, सजा। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में जब हम इस्तिश्ना की किताब और उसका 21 बाब और उसकी आयत मुबारका 22 और 23 को बखूबी तलावत करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी न रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है। ता ना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। मेरे अजीजों, यहां दरख्त के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इक्टोस। इब्रानी जुबान में जो दरख्त के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इक्टोस, जिसके मानी है लकड़ी, और लिखा हुआ है जो लकड़ी पर लटका वो मलाऊन है या लानती है। इसी तरह यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा उस वक्त इसलिए कहा जाता था कि दूसरे लोगों को खबरदार करना और याद दिलाना कि एक शख्स का गुनाह पूरी जमात पर असर अंदाज होता है और शर्मिंदगी का बायस बनता है, क्योंकि दरख्त पर लटकी हुई लाश या फांसी पाने वाले को खुदा की तरफ से लानती माना जाता है था। इसलिए उसे शाम से पहले दफन करना लाजम था ताकि पूरा मुल्क जो है वो नापाक ना हो। मेरे अजीजों, जब हम इमाल की किताब और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 30 का मुतालिया करते हैं तो वहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, हमारे बाप दादा के खुदा ने यस्सु अल मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, यानी कि यस्सु मसीह को जलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। यहां पर हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि जैसा मैंने आपके सामने आयत मुबारका तलावत की है कि दरख्त के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है लकड़ी, और नए अहदनामा के अंदर जो सलीब थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। और मैं एक और आयत मुबारका आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, इमाल की किताब और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारका 39, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं। ये इब्तदाई रसूलों की बात हो रही है, इब्तदाई कलीसिया में जो रहनुमा थे उनकी बात हो रही है। वो कहते हैं कि हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि सलीब का पैगाम कदीम जमाने में भी लोगों के लिए बेवकूफी था, और सलीब का पैगाम आज भी बहुत सारे लोगों के लिए बेवकूफी है। मगर हम जो निजात पाने वाले हैं, हम जो मखलसी पाने वाले हैं, हम जो रिहाई पाने वाले हैं,
हमारे लिए ये खुदा की एक बहुत बड़ी कुदरत है जो उसने अपने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर की। जब हम बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है बलि, जिसका मतलब है लकड़ी। उस बलि का मतलब है लकड़ी। और हमें इसका जिक्र जो है वो 3 मर्तबा बाइबल मुकद्दस में के पहले हिस्से में मिलता है। गिनती की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पर इसी लफ्ज का जिक्र हमें 2 मर्तबा मिलता है। और फिर कज़ा की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पर लफ्ज बलि का जिक्र जो है वो हमें 1 मर्तबा मिलता है। आपको शायद याद हो कि जब कौम बनी इसराइल को सांप जो है वो डसने लगे तो बुजुर्ग मूसा के जरिया से खुदा ने बुजुर्ग मूसा को हुक्म दिया। जब बुजुर्ग मूसा ने उन लोगों के लिए फरियाद की तो फिर खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू एक क्या कर, हाँ, तू एक पीतल का सांप बना और उसको कहां पे लटका दे, बलि के ऊपर लटका दे। और जो कोई बलि की तरफ देखेगा वो क्या होगा, वो हलाक नहीं होगा। अगर सांप का डसा हुआ, सांप ने उसे काट लिया हो, वो मौत की कशमकश में हो, तो जब वो अपनी निगाहें उस बलि की तरफ, जो बलि के ऊपर लटका हुआ सांप है, जब उसकी तरफ करेगा तो मेरे अजीजों लिखा हुआ है वो मौत से बच जाएगा, वो हलाकत से बच जाएगा। सो मेरे अजीजों, स्लीब की एक तस्वीर जो है वहां पर हमें नजर आती है। और मेरे अजीजों, उस वक्त भी उस स्लीब के निशान को जिन लोगों ने पसंद ना किया, जिन्होंने देखना पसंद ना किया, जिन्होंने उस पर ईमान लाना पसंद ना किया, वो हलाक हो गए। लेकिन जो उस डसे हुए सांप से आराम पाना चाहते थे, निजात पाना चाहते थे, जो रिहाई पाना चाहते थे, जो जिंदगी पाना चाहते थे, उन्होंने उस स्लीब की तरफ देखा। और उस बलि की तरफ जब उन्होंने देखा तो उस सांप के डसे हुए का जहर जो है वो जायल हो गया और वो उनकी जिंदगी के वारिस हो गए। इसी तरह एक और लफ्ज जो है, मैंने बताया कि लफ्ज बलि जो है इसका मतलब है लकड़ी। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है सूली। और इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 9 मर्तबा मिलता है और इसका मतलब भी है लकड़ी। और जब हम अज़रा की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लफ्ज सूली का जिक्र हमें 1 मर्तबा मिलता है। और जब हम आस्तर की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लफ्ज सूली का जिक्र जो है वो हमें 8 मर्तबा मिलता है। सो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि एक आयत मुबारक का और आपके सामने तलावत करूं। आस्तर की किताब और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक का 14। तब उसकी बीवी जरश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज करके मर्दगी उस पर चढ़ाया जाए। तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हामान को पसंद आई और उसने एक सूली बनाई। यहां पर सूली के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एक्टोस। सेम जो बलि के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी एक्टोस है, जिसका मतलब है लकड़ी। और यहां पर भी जो सूली के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी एक्टोस है, जिसका मतलब है लकड़ी। और मेरे अजीजों, यूनानी जुबान में स्लीब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब भी है लकड़ी।
सो मेरे अजीजों, स्लीप का पैगाम कदीम जमाने में भी और मौजूदा जमाने में भी बहुत सारे लोगों के लिए बेवकूफी का बायस था, है और आने वाले वक्त में भी जो स्लीप का पैगाम सुनकर इस पर अमल नहीं करते, उनके लिए आज भी हलाकत है। मगर हम जो निजात पाने वाले हैं, उन हमारे लिए ये खुदा की बहुत बड़ी कुदरत है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, मैं आज आपको इनवाइट करना चाहता हूं, इस स्लीप के पैगाम पर ईमान ले आए। जो स्लीप के ऊपर लटका हुआ अपनी बाहें फैलाए हुए आज भी कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जो हमें माफी का पैगाम दे रहा है और कहता है, थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे अजीजों, उस वक्त मूसा ने एक बलि के ऊपर सांप को लटकाया और जो उसको देखते थे वो जिंदगी पाते थे। सो मेरे अजीजों, आज खुदा का बेटा स्लीप पर अपनी बाहें फैलाए हुए आज भी हर ईमानदार रासबाज, हर फर्द बशर को यह दावत देता है कि ऐ थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे अजीजों, अगर आप आराम पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन ले और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न ले, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाएं कि उसकी मसलूबियत के वसीला से हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए गए। जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करे और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको इस स्लीप के पैगाम को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।